Hello, good morning students, class 8th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 8 in geography, human resources. In our previous videos, we have discussed about human, the ultimate resources and wild distribution of population. The series of videos today we are describing chapter 8th topic फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन चेंज। इसमें हम बर्थ रेट, डेथ रेट के लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल ग्रोथ। द डिफरेंसेस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज रेफर्ड टू एज द नेचुरल ग्रोथ। दिस ग्रोथ इज पॉजिटिव व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट and it will be negative when the reverse happens. Better medical facilities, improvement of standard of living, nutrition, etc. are the responsible for the high natural growth rate of population. The increase in percentage by which the growth happens is called the natural growth rate. नेचुरल ग्रोथ रेट में अगर हम आते हैं तो डिफरेंसेस बिटवीन एज यू आर सीइंग एट द पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, डायग्राम से बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। इन दिस पिक्चर यू आर सीइंग हियर पॉपुलेशन इंक्रीज, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। पॉपुलेशन जब बढ़ती है तब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होता है। एंड सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन स्टेज द सेम, बर्थ रेट इक्वल टू द डेथ रेट। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल रहते हैं तो पॉपुलेशन क्या होती है, स्टेज, इट मीन्स स्थिर रहती है, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। अब आते हैं जो थर्ड डायग्राम है, उसके माध्यम से ये पता चलता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट। अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा, बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसमें आते हैं नेचुरल ग्रोथ में, तो डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज रेफर टू एज द नेचुरल ग्रोथ। बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है इसी को हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। दिस ग्रोथ इज़ पॉजिटिव, और नेचुरल ग्रोथ उस समय पॉजिटिव मानी जाती है जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा हो, और उस समय नेगेटिव मानी जाती है जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो। इट मीन्स अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है तो पॉजिटिव, और बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है तो निगेटिव। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहन सहन का एक अच्छा तरीका, न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर हाई नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। The increase in percentage by which the growth happens is called the natural growth rate. Migration, next point है हमारा migration, the process of movement of people from one place to another temporarily or for a longer duration is called migration. यानी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना टेम्परली भी हो सकता है, इट मीन्स कुछ समय के लिए, और लॉन्ग, हमेशा के लिए भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। इट इज़ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है ये, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। व्हेन पीपल्स अराइव फ्रॉम अदर कंट्री इज कॉल्ड इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन as there is inward flow of people. Similarly, when people leave a country and settle in some other country, it means जब इन माइग्रेशन में आते हैं तो इमाइग्रेशन इट मीन्स जब दूसरे देश से लोग
हमारे देश में रहने के लिए आते हैं उसको हम इमाइग्रेशन कहते हैं, और जब हमारे देश से लोग दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं उसको हम आउट माइग्रेशन कहते हैं। It is called immigration or outmigration as there is an outward flow of peoples. Another type of migration is internal migration. और जो दूसरी तरह का जो माइग्रेशन होता है उसको इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है, वेयर पीपल मूव विद इन द कंट्री फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और जो दूसरा माइग्रेशन होता है इंटरनल माइग्रेशन, इसमें कंट्री के अंदर ही लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना, ये हमारा इंटर माइग्रेशन में आ जाता है। इंटरनल माइग्रेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, द सडन एक्सपेंशन ऑफ अ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन स्पेशली ड्यू टू द unchecked growth of population is called population explosion. This is due to a low death rate and a high birth rate. Today, the developing world is adding the largest number of its population. पॉपुलेशन एक्सप्लोशन में एक सडन एक्सपेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक अचानक से बढ़ना शामिल हो जाता है इसमें। स्पेशली अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ, जब हम स्पेशली करके क्या करते हैं, ग्रोथ रेट चेक नहीं करते हैं, उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। और ये अचानक से तब होता है जब डेथ रेट क्या हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, और बर्थ रेट बहुत हाई हो जाता है। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, द डेवलपिंग वर्ल्ड इज एडिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू इट्स पॉपुलेशन। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो द वर्ड पैटर्न, जैसा कि आप जानते हैं जो वर्ड पैटर्न है, पॉपुलेशन रिफर्स टू द मैनर इन विच पॉपुलेशन इज चेंजिंग बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। दीज कंट्रीज कैन बी ग्रुप्ड इन वेरी हाई, हैविंग 3% 3% or more annual natural growth, high having 2 से 2.9% natural growth, and moderate having 1 से लेकर 1.9 growth annually, the low having 0.9% or less annual growth. The varying rates of population growth in the world are on account of difference in age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level of the people. The level of income particularly determines the number of children. For examples, farmers in India tend to have more children in the thought that his children share his workload as farm laborers. Educated professionals, on the other hand, prefers to have a small family so that they can neutral them with every good aspects to grow in a human resources. जो पॉपुलेशन का जो बढ़ना है वो हमारी इनकम पार्टिकुलरली डिटरमाइंस द नंबर्स, इनकम पर भी डिटरमाइन करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे जो फार्मर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रखता है, जो है मोर चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे रखता है, ये सोच करके कि उसके बच्चे उसके खेत के काम में हाथ बटाएंगे। खेत में जैसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें वो काम करेंगे। एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल, और जो एजुकेशनल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, प्रेफर वो छोटी फैमिली को बढ़ावा देते हैं, सो दैट देन नेचुरल देम विद द एवरी गुड एस्पेक्ट्स टू। वो इसलिए ऐसा सोचते हैं कि अच्छी से उनके एजुकेशन अच्छा ऑक्यूपेशन उनको मिल सके। Population composition. We will discuss about population composition in our next video.